यशोदा जी की गोद में है, ये रोहिणी मैया को लाला है। सो दोनों मैया महाराज तारी बजा के नीचे मोड़ो करके खिलखिल खिलखिल करके हंसने लगी। हो बाबा तो सब जाने, बस बोले ही ना है, प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। एक नाम इनका राम होगा, बल की आधिक्यता के कारण लोग बलराम कहेंगे। देवकी मैया के गर्भ से खींच के इनको रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए नाम संकर्षण भी होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नंबर आएगा भैया, कन्हैया को नेक सावधान है जाओ। नाम आएगा लाला को। प्रागयं वसुदेवस्य, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जाता तवात्मजः। हे नंदराय जी, ये बालक पहले कभी वसुदेव जी के यहां पर पैदा हुआ है ना, इसलिए इस बालक का नाम होगा वासुदेव कृष्ण। यशोदा मैया तिल मिला गई, गुरु जी दक्षिणा की चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मैया ने हाथन में ते टूम टल्लो लियो धर दिया, अजय तो शुरुआत है, दक्षिणा और भी मिलेगी पर नाम ढंग से धरो। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जाता तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। अब गर्गाचार्य जी ने सोचा दुनिया का नाम रखने वाला ये, इसका मैं क्या नाम रखूं? अनामी, अपाद, बहुपाद, अरूप, बहुरूप। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः तस्मात् नन्दात्मजोऽयं ते, तस्मात् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण गुणो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंदराय, आपका जो ये लाला है ना, ये साक्षात कहना चाह रहे थे नारायण है, और कन्हैया ने थोड़े से ऐसे देखा, ए गुरुजी सारी ज्योतिष को बुला दूंगा, मेरी पोल पट्टी मत खोलो, इस ब्रज में मैं बालक बनकर के आया हूं, भगवान बन के नहीं, मुझे बालक ही रहने दो, क्योंकि जो सेवा बालक की हो जाएगी वो भगवान जी की लोग नहीं करते। तो नारायण गुणो समय तुरंत बदल गए, अर्थ बदल दिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यशोदा मैया धीरे से बोली, गुरु जी कुछ और भी जानो का? बहूनि संति नामानि, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदन। ए गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंदराय जी आपके इस लाला के गुण और कर्मों के अनुसार अनेक नाम होंगे। तानी अहम वेद, उन नामों को मैं तो जानता हूं, पर दुनिया वालों के बस की बात नहीं। गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी महात्मा है। मैया बोली, गुरु जी कहा भोग बनाओगे? महात्मा जी बोले, खीर छन्ने दो। तस्मई, गर्गाचार्य जी महाराज ने तस्मई बनाई, थाली में ठंडी करी, महाराज दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, आ जाओ जी गोपाल जी। और कन्हैया सोए रहो पालना में, लाला ने एक करवट बदलो सो धड़ामते नीचे, एक ही करवट में नीचे लाला, और क्या खीर खानी है ना। पेट के भर फिसल तो गयो, थाली के पास पहुंच गयो,
बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद कर रखी और लाला खीर खाए रोए। कछु मोड़े पे खाए ली, कछु पेट पे खाए ली, कछु हाथन पे, ऐसे ही खावे ना। और महाराज खीर वाली थाली उल्टी करके सिर पे रख ली। हाँ, ऐसे करके खेलने लगा कि नहीं है? प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। गर्गाचार्य जी बोले, अरे नंदराय जी, आपके लाला ने मेरी खीर झोटी कर दी। मैया दौड़ के आई, दारी को जहां पे कहां दे आएगे हो? ले, अभी मैंने तो पालना में सुलायो। मैया बोली, मैं सपनों देख रही होंगी, दारी को कोने में छुपा रहेगा। कन्हैया के वस्त्र बदले, स्नान कराया, अंगराग का लेप किया, कान में गुनगुना करके तेल डाला। मैया ने दब दौड़ के सुबह दियो, ऐसे कर रही है। मैया दारी के सो जाइयो, नहीं समझ लियो, बहुत ढीठ है रो है। और मैया जब ऐसे गुलचा दिखावे तो कन्हैया थर थर कांप जाए कि कहीं जमाई नहीं दे, मैया है कहां भरोसा जाकर। बाबा ने दोबारा खीर बनाई, गोपाल जी को याद किया। कन्हैया ने सोचा खीर तो डांट तो खानी पड़ेगी, खीर भी जम के ही खा लो। क्यों जी? डांट तो खानी पड़ेगी, खीर भी जम के ही खा लो, और क्या। महाराज इस बार ऐसी लपर झपर करके खीर खाई, कछु हाथन पे, कछु पेट पे, और खीर की थाली में समाधि लगा के बैठ गई। अरे नंदराय जी, आपके लाला ने मेरी। कन्हैया बोले, ए बाबा, इशारे में पहले बुलाते हो, मैया से डांट दिलवाते हो। सुनिए, बुलाते रह जाओगे, बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। महात्मा जी बोले, प्रभु जी, हम तो आपके दर्शन से ही जीते हैं। ये खीर झूठी होने का तो बहाना है। खीर का बहाना लगा के बार बार खीर बनाऊंगा, ज्यादा समय तक यहां रुकूंगा, मुझे आपकी रूप माधुरी का रसपान करने को मिलेगा। कन्हैया बोले, आपको तो रूप माधुरी की पड़ी है, पर हमको पूछ लो। और क्या भैया, नेक टेढ़ी आंख कर देना, लाला सूख पे लग जाए। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। होना भी ऐसा ही चाहिए। गर्गाचार्य जी ने प्रस्थान किया, भोले बाबा आगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने सोची, सांपन बारो बाबा आयो है, सो थाली में फल पुष्प लेके आए गई। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मुख छोरा भयो है। सो भोले बाबा ने नीचे ते ऊपर मैया देखी, बूढ़ी मैया तेरे ही भयो है। 85 की वर्ष में जाने लाला जायो है। और क्या, दूर सुदूर ते दर्शन कर वे आए रे भैया, हम भी देखे कैसी मैया है। तन इतनी लंबी अवस्था में ऐसे लाला को जन्म दियो है। हाँ, मैया बोली, बाबा मैं तो लाला को दर्शन ना कराऊंगी। महात्मा जी बोले, खाली हाथ लौट जाऊंगा। मैया बोली, कल पधारे सो भी पधार। शंकर जी बोले, यही प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। पशुपतिनाथ जी बोले, महाराज इतनी दूर से चल के आया हूं और दर्शन भी ना होंगे। कन्हैया बोले, बालक बनो, मेरे बस की बात ना है। भगवान जी बोले, रोना शुरू कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा। बोले बाबा निकल के गए, लाला ने रोएबो शुरू किया। गोपी बाबा बुलाए के लाई और पहले ही पूछ लिया, बाबा कुछ ज्योतिष वोतिष जानो का, झाड़ो लगाए वो जानो। बोले बाबा, बोले हमारी झोली में है ही यही, क्योंकि हम झाड़ा लगाना नहीं जाने तो दुनिया वाले 2 रोटी देंगे क्या। मैया लाला को लेके आई। बोले बाबा, बोले महाराज शांत हो जाओ, नहीं पोल पट्टी खुल जाएगी। सो कन्हैया ने सांस खींच ली। मैया बोली, बाबा पधारो, मेरो लाला तो चुप है गया। शंकर जी बोले, अभी दर्शन ना है वो, शुरुआत कर दो, फिर रो वो शुरू। बाबा बोले, मैया एक बार बुला दे मेरे पास में, दारी की ऐसी नजर झड़ांगो कि दोबारा लगेगी न। मैया लेके आई। कन्हैया हाथ लियो हरि को हरने, और जैसे ही अपने वक्षस्थल पे धारण किया, सो बाबा की लग गई समाधि। दोनों मैया चिंतित है गई, हाय विधाता, ऐसो दिखे बाबा जी तो गयो। बाबा पधार गए का, गुरुजी पधार गए का।
दो मैया ने झकझोर दियो पधार नहीं हो तो कौन दूर जाए के पधार तो सगुन साथ हमारे ही घर पे पधारो है। बाबा की समाधि खुली, कन्हैया हंस गयो कि वाह क्या सुंदर नाटक करते हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैया बोली बाबा कुछ और भी जानो का। मैया बोली बाबा तो चमत्कार है भैया, पहुंचो भयो है। कहा पूछ रही है भैया और कचुना ने न्यो बताया तो जा दारी के कनुआ को कुछ ब्याह फ्या भी होगो के ऐसे ही डोलेगो। सातवें स्थान में राहु बिठाल दिया। बाबा बोले मैया तू एक ब्याह की बात कर रही है, बहुन की लाइन लगाए देगो, नगर बसाए देगो बहुन के, बहू पे बहू महाराज। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर कछु ऐसे जाके ग्रह गुण है कि एक भी बहू तेरे पांव ना दावेगी। मैया आंखन में आंसू भर लाई, बोली ये दोनों आपस में मिल के रहे, बस मेरी तो भाई में प्रसन्नता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। व्यास जी ने वर्णन किया है, गर्गाचार्य जी भी प्रस्थान कर गए और बोले बाबा भी। काले न व्रज तल्पेन, काले न व्रज तल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानोभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाडौ विजर्हतु। धीरे धीरे कन्हैया घोटुन के भर चलवे लग गयो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा बूढ़ी बूढ़ी मैयान की मौज है गई, आहा फरिया उड़ रही है? मेरे विचार से हमारी देवियों ने काठमांडू का कोई बाजार नहीं छोड़ा होगा। है? कहाँ गई थी कुछ नहीं, बस शॉपिंग के लिए। करो भैया। यहाँ के दुकानदार भी तो यही सोचते हैं कि हे पशुपतिनाथ जी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाइए। प्रेम से बोलेंगे ताकि भारत का माल भारत में। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बलदेव जी बैठे हैं, ये भी लुधियाना में चाइना की मोहर लगवाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इनके यहाँ से सारा माल डिस्पैच होके निकलता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वही मोहर लगती है चाइना की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रज की जो बूढ़ी बूढ़ी मैया है मौज आई गई महाराज। एक पाम तो घर में और दूसरा नंद भवन में। अब जो नई बहू रानी है, हमारे ब्रज में थोड़ा पर्दा चलता है ना पल्लू, हाँ अब तो भगवानी मालिक है और क्या। अब तो ब्रज की भी गोपियां कहती हम भी मैडम बनेगी, बल्लो भैया और क्या। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और महाराज हमारे ब्रज की सासू तो देख वे लायक है, देख वे लायक। बहू अगर दरवाजे पे दिख गई तो एकदम बढ़िया लाल ताती है जागी। बहू चल भीतर। ओहो अब तो दादी बन रही है, दादी चल भीतर। देख कान खोल के सुन लियो, तू बाहर आवेगी दरवाजे पे तो मेरी नाक को सवाल है। काऊ काऊ बूढ़ी सासू की नाक भी एक हाथ लंबी होवे, स्वयं तो फरिया उड़ावेगी फर और बहू रानी दरवाजे पे भी आ जाए तो मुश्किल है महाराज। अब जो नई ब्रज बधूटियां हैं ना, वो सब प्रार्थना करती हैं हम भी प्रार्थना करते हैं। तो कदी साड़ी गली भी आ, कदी साड़ी गली भी आ,
बेबंसरी बालड़िया कदी साड़ी गली दिया बेबंसरी बालड़िया कदी साड़ी गली दिया साड़ी गली दिया बेबंसरी बालड़िया साढ़े कर भी फेरा पा बेबंसरी बालड़िया साढ़े कर भी फेरा पा बेबंसरी बालड़िया रोज में तेरे मंदिर आवा रोज में तेरे मंदिर आवा रोज में तेनों याद करावा रोज में तेनों याद करावा देंदा रोज भोला बंसरी बालड़िया देंदा रोज भोला बंसरी बालड़िया प्यार तेरे दी भुख बेश्यामा 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 दे दर्शन दा सुख बेश्यामा दे दर्शन दा सुख बेश्यामा साडे दिल दी प्यास बुझावे बंसरी बालड़िया दिल की प्यास बुझावे बंसरी बालड़िया अर्जुन बागो गल नाल लाके 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 बाग सुदामा कोल बिठा के बाग सुदामा कोल बिठा कुछ सुन कुछ अपनी सुना कुछ सुन कुछ अपनी सुना बेबंसरी साढ़े कर भी फेरा पा बेबंसरी कर भी फेरा पा क्यों देंदा रोज भोला बालड़िया क्यों देंदा रोज भोला साढ़े कर भी फेरा कर भी फेरा बंसरी बालड़िया साढ़े कर भी फेरा देंदा रोज भोला बंसरी बालड़िया कन्हैया को जैसे ही ब्रजांगनाओं ने चाहत की दर्शन की तो कन्हैया ने इनको प्रेरणा दे दी। वैसे जैसे ही जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणु विहरतु जैसे कन्हैया बड़े हुए ना तो कभी तो महाराज बाबा की तलवार उठाने लग जाए, कभी अग्नि से खेलने लग जाए।
कन्हैया रिहर्सल कर रहे हैं, प्रेम से बोलेंगे। राधे भी सारे काम कर रहे हैं। आज कन्हैया ने ऐसी प्रेरणा दी कि गोपी बूढ़ी बूढ़ी मैया तो गई नंद भवन में दर्शन के ताई, और जैसे ही लौट के अभी तक ना आई बात, पहले ही गोपी ने घर की मटकी सब फोड़ ली, तड़ फोड़ मची है। एक भी साबुत ना है छोड़ी। प्रेम से बोलो, तड़ातड़ लगी है महाराज। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। अब बुढ़िया आ रही है नंद भवन ते लौट के, जैसे ही भीतर पाम धरो, छोटी मटकी महाराज एकदम लाल ताती है। बहू रानी थर थर कांपती आई, हाथ जोड़ के, जी सासू जी थारे पाम लागू, ढोक लागू। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। सासू बोली, ढोकते काम ना चलेगा, मैं यहाँ पूछ रही हूँ मटकी कैसे फूटी। और लंबी लंबी सांस लेके बहू बोली, जी 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 सासू जी, वो नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़ गयो। देख सुन, मैं जाऊंगी बात ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। नहीं हो तो जा संदीप की मैया भेज दो। हाँ, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। तू चली जा। प्रेम से बोलेंगे जी। जा लगाया यशोदा मैया ते शिकायत, देख तू चली जा, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। सो महाराज गोपी के मोड़े में रसगुल्ला सा टूट गया, वो तो चाह ही रही ना। और हाँ देख, घूंघट को ध्यान राखियो। आजकल बहुरानी भी बहुत चतुर हो गई है महाराज। 4 दीवारी घर के भीतर 1 हाथ लंबा घूंघट, और जैसे ही गई महाराज, ये सामने वाला रोड जो आता है ना, जैसे इतनी दूर निकली और उसके बाद में पल्लू और परस, फिर तो मैडम बन जाती है। क्या हमारा चटकीली चाल है। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। बतसान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वादुत्यथिदधिपय, कल्पितस्तेययोगै। मरकान भोक्षति विभजित सचे, नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोशतो का। गोपी गई, जसोदा मैया, जसोदा मैया। मैया भीतर ती आई, का भयो ने, धीरे बोल, धीरे। एक गोपी बोली, मैया हम तेरे जा ढीठ कनुआते नाक तक भर गई हैं। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। का भयो? एक बोली, चोर है, चोरदारी को। यशोदा मैया एकदम हिल गई। गारी मत दीजो, वो गरीबनी को जायोला। गारी मत दीजो, वो गरीबनी को जायोला। गारी मत दीजो, वो गरीबनी को जायोला। गारी मत दी। मैया बोली, गोपी कितनी मनौती मनाई मैंने, कितने देवी देवतान की मैंने स्तुति प्रार्थना करी, और मेरे कनुआ को तू चोर कहे। कहा चुराया मेरे लाला ने। एक बोली, मैया एक बात हो तो मैं कहूं। बतसान मुंचन। ए बूढ़ी मैया, तेरा ये ढीठ कनुआ दारी को हमारी गौशाला में जावे और बछड़ान को खोल दे। मैया हंस के बोली, गोपी बहुत अच्छी बात, ऐसो दिखे मेरो कनुआ तो ज्यादा ही चावे। अरे सुन, मेरो लाला जब बछड़ा खोल देना तो तू दोहनी लेके दूध निकाल लिया। तो क्वचित समय, मैया असमय में दारी को बछड़ा खोले
हम तो घर के कामकाज में लगी रहे और बछड़ा को दूध पिवाए दे। क्रोश संजात हमारे घर में आवे और सोमते हुए बालकन को नोच दे और हम पीछे दौड़े तो जाके संग में होरी बारे हुरदंगा हो में, हाँ तारी बजा बजा के हंसबे लग जाए कि हाँ भाभी आ जा, हाँ भाभी चल। मैया हम तो शर्मन मर जाए। दारी को हमारे घर में माखन की चोरी करें। मैया बोली देख सुन, तेरे घर में आवे तो तू दारी के मक्खन खवाए दियो और मेरे यहां ते मटकी की मटकी ले जा, पर चोर क्यों कहते हो? एक गोपी बोली बूढ़ी मैया कल मैंने हाथ को झालो दे के बुलाओ, आओ जी लाल जी मक्खन खवाऊं। कमर पे हाथ धर के ऐसे मोड़ो मटकाए के, सैन चलाए के, मंद मंद मुस्काए के, मोते बोलो नाय भाभी तेरे हाथ को मीठो नाय, मुख तो चोरी को ही मीठो लगे। मैया ने सिर ते हाथ ठोको हाय, दारी को ऐसो ढीठ है गए। स्तेयं साधुत्यधिदधिपय कल्पितस्तेय योगैः। गोपी बोली मैया जी चोर ही ना है जी, तो चोरन को लीडर है लीडर, या कि यहाँ तो शिक्षा दी जावे तरह तरह की। कल्पित स्नेह हो गई, चोरी के सारे तरीके इसी को आते हैं। मैया बोली एक काम कर लियो, तू अपने दही की मटकी को छीके पे लटकाए दियो। गोपी बोली कल ऐसा ही तो कियो, मटकी लटकाई छीके पे, दारी को ग्वारियान के संग में लंबो सो बांस लेके आए गयो। हाँ, और बांस मारो वाने मटकी में और नीचे तो छेद भयो मटकी में, ऊपर को मोड़ो उठाए के सबरो दही पी गए, एक बूंद भी ना है। भैया बोली हाय विधाता, दारी को ऐसो चोर है गयो है। मैया बोली एक काम कर लियो, दारी को हुआ ते बहुत डरे, अंधेरी कोठरी में धर दियो। ध्वांतागारे धतमण गड़ई। मैया मैंने अंधेरी कोठरी में धरो, पर तेने क्या मरकत मणि के कड़े धारण करा रखे हैं दारी के है? अंदर में जाते ही उजालना। एक गोपी बोली मैया केवल ये स्वयं मक्खन खाए तो हम सहन कर सकती है। मरकान भोक्षति, बंदरन को यार है तो संग में ग्वारियान की मंडली चले और ऊपर तो बंदरन की मंडली चले। नात्य भांडम भिन्नति। एक गोपी बोली बूढ़ी मैया हमारे घर में दारी के ने एक भी मटकी साबुत न छोड़ी। अब कन्हैया खड़ो खड़ो सोच रो मैं काऊ सासकी के घर चोरी करवे तो गयो ना, और ये फिर भी शिकायत लगा रही है। बोले सास कियो देखूंगो, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, मेरे मौके पे चढ़ गई तो छोड़ूंगो एक है भी ना। गोपी महाराज जो माल मसालो बनाए के लाई पूरो भयो वापिस गई। कन्हैया ने मैया ते बनवायो कपड़ा को बछड़ा, एक गोपी के घर गयो लाला, मटकी में डारो मक्खन की में और माखन खाएबो। शुरू गोपी ने हाथ पकड़ लिया, दारी के छोड़ूंगी ना मैं। कन्हैया बोलो भाभी तेरे खसम की सौगंध खा के कह रू चोरी ना कर रू। तो बोले मैं अपने बछड़ा के संग में खेल रहे हूं, तेरे माखन को ज्यादा ही लोभी है, मटकी में कूद गयो है। गोपी बोली ज्यादा शरारत मत करो, मटकी में बछड़ा ना कूद, दिखाओ। सो कन्हैया ने कपड़ा वारो बछड़ा लियो और दिखाई दियो, देख भाभी। गोपी खिलखिल खिलखिल करके हंसी, कन्हैया डर गया। एक गोपी के घर में मक्खन खा रहे हो, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, का है रो है? बोले चींटी निकाल रहे हूं। मोहड़े पे चींटी निकल रही होगी, ये मुंह पे मक्खन कैसे लगा? कन्हैया बोलो भाभी है तो तू बड़ी भोरी, देख सुन, एक चींटी मेरे हाथ पे चढ़ती चढ़ती आ गई मोहड़े पे, और मेरा ओठ लगो बाकू बड़ो मीठो।
ओ, जैसे ही मेरे ओठ में बाने काट्यो, तब तक महाराज मटकी में हाथ डाल के बनायो लाला ने लौंदा माखन को। कन्हैया बोले मैंने एक थप्पड़ मारो, और थप्पड़ के बहाने माखन को लौंदा और गटकाई लियो। प्रेम से बोलेंगे थे। कन्हैया दौड़ गया। गोपी बोली दारी का मेरे घर में आवे, खींच के खम्मते बांध दूंगी। इस हॉल का नाम है पशुपतिनाथ हॉल है। हॉल का नाम यही है ना। हाँ देखो हॉल का नाम भी